ड्रामा इश्क में तेरे सिदक़े अपनी आखिरी इक़सात में एक ऐसा मोड़ लेता है जहां हर किरदार अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। कहानी का आगाज एक बड़े इंकिशाफ से होता है जो न सिर्फ हालात को बदल देता है बल्कि किरदारों के दरमियान छिपे हुए राज भी बेनकाब कर देता है। जलकार को जब यह मालूम होता है कि हूर के साथ पेश आने वाले हादसे के पीछे इफ्तिखार शाह का हाथ था तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो लम्हा इसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता। उसके जहन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। वो सोचता है कि आखिर क्यों, किस लिए और किस हद तक लोग अपनी अना और मफाद के लिए कर सकते हैं। उसी दौरान एक और सच्चाई उसके सामने आती है, सालार का धोखा। सालार, जिस पर जलकार ने आंख बंद करके यकीन किया था, दरअसल नूर के मामले में मुसलसल उसे धोखा देता रहा था। ये एहसास जलकार के दिल को तोड़ देता है। उसके अंदर गुस्सा, दुख और पछतावा एक साथ जन्म लेते हैं। जलकार गुस्से में तलमला उठता है और सैयदा इफ्तिखार शाह के पास पहुंच जाता है। दोनों के दरमियान सख्त जमलों का तबादला होता है। जलकार की आवाज में लर्जिश होती है मगर उसके अल्फाज में आग। वो इफ्तिखार से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इफ्तिखार शाह पहले तो बात घुमाने की कोशिश करता है मगर जब जलकार उसे कोने में ले आता है तो उसका असल चेहरा सामने आ जाता है। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उसी हंगामे के दौरान पुलिस मौका पर पहुंच जाती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मंजर न सिर्फ कहानी में एक बड़ा मोड़ लाता है बल्कि इंसाफ की पहली झलक भी दिखाता है। दूसरी तरफ मारिया खामोश नहीं बैठती। वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए सालार को जेल से रहा करवाने में कामयाब हो जाती है। उसका यह कदम कहानी को एक और खतरनाक समत में ले जाता है। मारिया के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही होती है और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। सालार और मारिया एक नया मंसूबा बनाते हैं नूर को अगवा करने का। वो जानते हैं कि नूर जलकार की कमजोरी है और उसी कमजोरी को वो हथियार बनाना चाहते हैं। एक रात मौका देखकर वो नूर को अगवा कर लेते हैं। नूर के लिए यह लम्हा खौफनाक होता है। वो चीखती है, मुजाहमत करती है मगर उसे जबरदस्ती ले जाया जाता है। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी साफ नजर आती है। मारिया और सालार जलकार को पैगाम भेजते हैं। वो इसके सामने शर्त रखते हैं कि अगर वो नूर को जिंदा देखना चाहता है तो उसे उनकी मर्जी के मुताबिक शादी का फैसला मानना होगा। ये सुनकर जलकार एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। उसके दिल में तूफान बरपा होता है मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखता है। वो जानता है कि सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलेगा, उसे अक्ल से काम लेना होगा। जलकार खफिया तौर पर पुलिस को अगवा की जगह की इत्तला दे देता है। वो एक खतरनाक मगर होशियार चाल चलता है। इधर मारिया और सालार को यकीन होता है कि उनका मंसूबा कामयाब हो चुका है। वो खुश होते हैं, खुद को फातिह समझते हैं मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनके गर्द गहरा तंग हो चुका है। अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। एक जबरदस्त कार्रवाई होती है। मारिया और सालार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो भागने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। जलकार मौके पर पहुंचता है और नूर को बहिफाजत बचा लेता है। वो लम्हा इंतहाई जज्बाती होता है। नूर जलकार को देखकर रो पड़ती है। जलकार उसे तसल्ली देता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मारिया और सालार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके तमाम मंसूबे नाकाम हो चुके होते हैं। इधर इफ्तिखार शाह, जो पहले ही गिरफ्त में होता है, झैल के करीब एक लम्हे में दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। उसकी मौत एक अलामत बन जाती है, उसके तमाम गुनाहों का अंजाम। कहानी यहां से एक खुशगवार इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। जलकार और नूर एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। उनके दरमियान गलत फहमियां खत्म हो चुकी होती हैं। एतमाद, मोहब्बत और सुकून उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वक्त गुजरता है और उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है। वो बच्चा उनकी मोहब्बत की जीत की अलामत बन जाता है। घर में खुशियों का समा होता है। ताहिम नूर अभी भी अगवा के सदमे से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आ पाती। उसे डरावने ख्वाब आते हैं। वो कभी कभी खामोश हो जाती है मगर जलकार हर कदम पर उसका साथ देता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि अब कोई खतरा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता नूर अपने माजी के जख्मों को भूलने लगती है और एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। दूसरी जानिब मारिया और सालार जेल में अपनी सजा काट रहे होते हैं। वो अपने किए पर पछताते हैं मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। उनकी आंखों में नदामत होती है मगर वक्त वापस नहीं आ सकता। जलकार भी अपने माजी को याद करता है। वो खुद से वादा करता है कि वो हमेशा सच और इंसाफ का साथ देगा। वो नूर से मुआफी मांगता है कि उसने कभी उस पर शक किया था। नूर उसे मुआफ कर देती है। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। आखिरी मनाजिर में उनके घर का खुशगवार माहौल दिखाया जाता है। उनका बेटा उनकी जिंदगी में खुशियों की नई रोशनी लेकर आता है। पूरा खानदान एक साथ बैठा होता है। हंसी खुशी का माहौल होता है। कहानी एक खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ती है कि सच्चाई और मोहब्बत हमेशा जीतती है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। जुल्कार अब एक बदला हुआ इंसान होता है। वो नर्म दिल, समझदार और इंसाफ पसंद बन चुका होता है। वो अपने अर्द गिर्द के लोगों की मदद करना शुरू कर देता है, खास तौर पर
इन लोगों की जो नाइंसाफी का शिकार होते हैं। नूर भी एक मजबूत औरत बनकर सामने आती है। वो अपने घर को मोहब्बत, सब्र और एतमाद से संभालती है। उसके किरदार में पख्तगी आ चुकी होती है। कहानी के आखिरी हिस्से में एक एपी लाग दिखाया जाता है। चंद साल बाद का मंजर। इनका बेटा अब बड़ा हो चुका होता है। वो एक समझदार और बाअखलाक बच्चा होता है। एक दिन वो अपने वालिद से पूछता है, बाबा, क्या हमेशा सच जीतता है? जलकार मुस्कुराकर जवाब देता है, बेटा, सच कभी हारता नहीं, बस कभी कभी जीतने में देर हो जाती है। ये मुकालमा पूरे ड्रामे के मरकजी पैगाम को सादा मगर ताकतूर अंदाज में बयान करता है। आखिरी मंजर में पूरा खानदान एक साथ बैठा होता है। नूर और जलकार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे अपने माजी की मुश्किलात को याद करके शुक्र अदा कर रहे हों। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दौर होता है और एक खूबसूरत मंजर के साथ कहानी अपने उख्तिताम को पहुंचती है।